भक्ति की राह कठिन होती है। आज हम चर्चा करेंगे मीरा की भक्ति। 3-4 वर्ष की नन्ही मीरा ने जब आंखें खोली तो वह कुछ समझ पाती इससे पहले उसकी माँ अपना शरीर त्याग चुकी थी। उसके सिर पर अब पिता रतन सिंह और उसके प्यारे राव दादू का हाथ था। पिता तो सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहते, मीरा अपने दादू के साथ ही अधिकतम समय व्यतीत करती। वह कभी गुमसुम रहती तो कभी दादू से खूब सारी बातचीत करती। एक बात जिससे उसका बाल मन अत्यंत प्रभावित था वह था उसका कृष्ण प्रेम। यह उसको माँ से विरासत में मिला था। वह जब भी मन करता अपने भगवान मुरलीधर के सामने खड़ी हो जाती और उनसे सारी बातें करती। दादू यह सब देखते थे और वे महसूस करते थे कि यह कृष्णोपासना उसकी माँ के गुण हैं, जिसके प्रभाव से मीरा का बाल मन भी कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। मीरा को यदि माँ की याद भी आती तो वह इसके लिए भी अपने कृष्ण से ही पूछती कि मेरी माँ मुझे छोड़कर कहाँ गई है। कभी रोती और कृष्ण विग्रह से कुछ बोलने का आग्रह करती। कृष्ण प्रेम तो ठीक था, पर माँ की याद में नन्ही कोमल आंखों में झलकने वाले आंसू देख दादू का हृदय फट जाता था। दादू ने सोचा कि क्यों न इसे कुड़की से अपने साथ मेड़ता ले जाऊं ताकि मीरा का दुखी मन बदल सके। एक दिन दादू ने अपने पुत्र रतन सिंह को कहा, पुत्र, तुम पर मैं एक पिता और माता दोनों का बोझ नहीं डाल सकता। तुम प्रसन्नता पूर्वक वीरोचित कार्यों में जुट जाओ। मैं मीरा को अपने साथ लिए चलता हूँ। रतन सिंह ने सहर्ष बात मान ली। दादू मीरा को लेकर मेड़ता आ गए। मीरा अपने मुरली मनोहर और उनके सामान को भी लाना नहीं भूली। मीरा को भक्ति देनी थी, कृष्ण प्रेम से अलंकृत करना था, पर बदले में मिल गया माता की मृत्यु का दारुण असह्य दर्द। यह दारुण दंश मीरा के भावी जीवन में विषबेल के समान न फैल जाए, इसीलिए राव दादू उसे साए की तरह साथ लगाए रहते थे। उसके मन को बांटने का हर संभव प्रयास करते थे, उसे जलाशय ले जाते थे। मीरा दादू के निश्चल अगाध प्रेम में पल बढ़कर बड़ी हो गई। अब मीरा 11 वर्ष की हो गई थी। मीरा के अंतर मन से कृष्ण के प्रति कविताएं एवं गीत स्वतः फूट पड़ते थे। इससे दादू बड़े प्रसन्नचित्त थे। 11 वर्ष की मीरा अपने से बड़े लगभग 80 वर्ष के दादू से भी सियानी हो गई थी। एक दिन मीरा ने कहा, दादू, व्यक्ति प्रसन्नता में किसी को भी मनचाहा वरदान देता है। दादू ने कहा, हाँ देता है। मीरा ने कहा, वचन दो दादू कि मैं कृष्ण भक्ति से कभी विमुख न होऊं। दादू ने कहा, तुम्हें तो हम कृष्णार्पिता कर चुके हैं। मीरा ने कहा, दादू, तब यह भी समझ लो कि विवाह और भक्ति दोनों को साथ साथ साधना कठिन होगा मेरे लिए। राव दादू निर्णय लेते हुए बोले, मैं जब तक जीवित हूँ तुम्हारा विवाह नहीं होगा और मैं इस वचन की रक्षा करूँगा। अब कृष्ण भक्ति ही उसका ध्येय था। मीरा चतुर्भुज मंदिर की ओर हाथ जोड़ते हुए उठ खड़ी हुई। राव दादू सोच रहे थे कि भक्ति का मार्ग सरल भी है और कठिन भी। कठिन इसीलिए कि इस मार्ग में घर संसार, अपने स्वजन परिजन, आत्मीय बंधुजन सब एक एक करके खोते चले जाते हैं और अंत में हृदय में केवल भगवान बच जाते हैं। इस खोने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। मीरा की नियति में क्या है यह सोचकर ही उनका हृदय कांप उठता था। इस संसार में भक्ति नहीं है और भक्ति में संसार वास नहीं करता। मीरा को संसार में रहकर कृष्ण भक्ति साधनी है। फिर मीरा का संसार कैसा और कितना भयानक होगा, यह सोचते सोचते दादू बुरी तरह अस्वस्थ रहने लगे। एक दिन उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही अस्वस्थ थी। प्रातः उठते ही दादू की अस्वस्थता की सूचना मीरा को मिली। वह कक्ष की भीड़ को चीरते हुए दादू की
सैया तक पहुंची। दादू की आंखें उसी को ढूंढ रही थी। मीरा को देखते ही उनमें एक हल्की चमक आई और उनके मुख से अस्पष्ट शब्दों में निकला, मीरा मीरा। दादू के वक्ष पर मूल विहीन वृक्ष की तरह गिर पड़ी। दादू, तुम्हें क्या हो गया? मैं कैसे तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? माँ भी मुझे छोड़कर चली गई है, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? राव दादू के ओठ हिले। उन्होंने हल्के शब्दों में कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मुरली मनोहर तुम्हारा ध्यान रखेंगे, वही तुम्हारे सगे संबंधी होंगे। तुम उनको नहीं भूलना, वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। शब्दों में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती, वरन सामर्थ्य उसके पीछे के व्यक्तित्व की होती है। साधारण व्यक्ति के मुंह से निकले असाधारण शब्द भी वह प्रभाव नहीं दिखा पाते जो असाधारण व्यक्ति के मुंह से निकले साधारण शब्द दिखा पाते हैं। दादू के साथ मीरा का संबंध भावनात्मक ही नहीं, आध्यात्मिक भी था। दादू को जैसे अनुभूति थी कि मीरा भक्ति के क्षेत्र में किसी क्रांति को जन्म देने के लिए अवतरित हुई है। इसीलिए दादू ने मीरा को जो कहा वह था तो साधारण, परंतु उसका प्रभाव व्यापक हुआ। मीरा ने दादू के कहे गए शब्दों को हृदय से लगा लिया। उसने निश्चय कर लिया कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त न तो वह किसी को अपना मानेगी और न किसी और को समर्पित होगी। सहने सहने मीरा और कृष्ण जैसे एक ही व्यक्तित्व हो गए। ऐसा लगा कि मीरा अविवाहित ही रहेगी, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन वह समय भी आया जब मीरा को विवाह के बंधन से बंधना पड़ा। मीरा का विवाह जिस परिवार में हुआ, उस परिवार वालों ने ही उसको मारने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। कक्ष में जहरीला सांप छोड़ने से लेकर विष का प्याला देने तक ऐसा कोई मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे कि मीरा को भक्ति के मार्ग से विचलित किया जा सके। परंतु भक्त की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की होती है। जितनी बार कष्ट उपस्थित हुए उतनी ही बार उनसे रक्षा के साधन भी। ऐसे ही कठिन समय में मीरा को अपने दादू की बहुत याद आई। उसी भाव को सम्मुख रख मीरा ने अपने मन की व्यथा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को लिख भेजी। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं भक्ति की परिभाषा थे। उनका जीवन भगवान श्री राम की भक्ति और उनके प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति में गुजरा था। वे न केवल भक्ति की राहों से परिचित थे, अपितु उस पथ पर मिलने वाले कष्टों से भी। गोस्वामी तुलसीदास ने मीरा को उत्तर भेजा, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीरा के लिए इतना उत्तर पर्याप्त था। आज तुलसीदास जी के शब्दों ने उस पर वही प्रभाव डाला था जो किसी समय मरणासन दादू के शब्दों ने डाला था। मीरा का शेष जीवन भक्ति का पर्याय बन गया। जिस तरह प्रभु अनंत हैं, वैसे ही उनके भक्ति के मार्ग अनंत हैं और उन अनंत मार्गों पर चलने वाले पथिक अनंत हैं। पर उन अनंत पथों के अनंत पथिकों के बीच यदि कहीं एक चमकता रत्न दिखाई पड़ता है तो वह मीरा की भक्ति का है। भावपूर्ण शब्दों से प्रारंभ हुई वह यात्रा भक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर ही संपन्न हुई। धन्य है मीरा की भक्ति। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।